नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने चैनल के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बदजुबान मंत्रियों की जुबान को थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि वे अपनी बदजुबानी से जिस तरह मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह लगातार ये बयान आ रहे हैं कि हम लाडली बहनों को 1500 रुपये देते हैं तो हम जहां चाहेंगे वहां आना पड़ेगा, हमारी सभाओं में भीड़ बढ़ानी पड़ेगी, हमारी खुशी में शामिल होना पड़ेगा, तो आज मैं ये भी सवाल पूछूंगा, चाहे वो मंत्री विजय शाह हो या करण सिंह वर्मा हो, क्या आप ये जो 1500 रुपये दे रहे हैं वो अपनी संपत्ति में से दे रहे हैं, अपने परिवार की संपत्ति से दे रहे हैं, आपके बुजुर्गों ने जो कमा के रखा है क्या उसमें से दे रहे हैं? अरे आप जो 1500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दे रहे हैं, तो हमारे टैक्स से दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स से ये पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरह महिलाओं को दबाया जा रहा है, जिस तरह मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। खबर बताता हूं, आपने देखा 2 साल पूरे हुए थे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को दिसंबर महीने में, और 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, पुराने मंत्री हैं, विजय शाह रतलाम में बयान दे रहे थे कि रतलाम जिले में 2.5 लाख लाडली बहनाएं हैं और हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री का 2 साल पूरे हुए हैं तो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने कम से कम 50,000 को आना पड़ेगा। नहीं आती है तो इनको जो 250 रुपये बढ़ा रहे हैं हम वो कटवा देंगे, हम इनकी जांचें कराएंगे, हम जो लिंक होती है, लिंक्स जो पैसे के लिए उसको कटवा देंगे। इस तरह की बकवास कर रहे थे। आज मैं बकवास शब्द का उपयोग करूंगा क्योंकि क्या ये जो राशि दी जा रही है, क्या ये विजय शाह जी के परिवार का पैसा है जो इस तरह से आप अपमानित कर रहे हो? 2,51,000 अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से, तो कितनी यहाँ आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी, आ सकते हैं। 50,000 आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपये के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे ना करा दें। देखो यार, जो आएंगे उनके 250 बना देंगे। अब वो अपन आप लोग बैठ के, लेकिन ये नए साल में जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी क्यों बोलना चाहिए? और नहीं तो फिर जिनके 250 पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी के आधार में वो लिंक नहीं है ना, तो जांच में थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें, मतलब हो जाएगी। कब आएगी? 2.5 लाख जांच पेंडिंग हुई मैडम, 2.5 लाख तो हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते, लेकिन सम्मान। और कल तो अति हो गई। कल मध्य प्रदेश के सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं करण सिंह वर्मा, और मैं इस चैनल पे कई बार कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ईमानदार मंत्री करण सिंह वर्मा है। हम आपको ईमानदार और सम्मान करते रहे, लेकिन कल करण सिंह वर्मा ने जो किया, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघा है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा के तरफ बढ़ गए हैं। क्या बोल रहे हैं आप कि जो महिलाएं आपके कार्यक्रम में, सभाओं में नहीं आएंगी, उनके नाम काट दिए जाएंगे? अधिकारियों को आदेश दे रहे हो नाम काट दो इनके। आप बताइए, सीहोर जिले की इछावर विधानसभा का धामंदा जो गांव है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन था कल, और उसमें मंत्री जी ने चारों तरफ नजर डलाई। मंत्री जी को कोई देखने नहीं आया, मंत्री जी की सभा में नहीं था, तो बोलने लगे उन महिलाओं को आना चाहिए जिनको हम पैसा देते हैं। गांव में 894 महिलाएं हैं जिनको लाडली बहना का पैसा मिलता है, उनको यहाँ बैठना चाहिए आके। कोई 2 छोरा के मिल गो के हमारी बहू के भी दे दो। ये देश आपका है, यहाँ का देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनसे लोकप्रियता तो उनकी है पर लोग उनसे स्नेह और प्यार भी, श्रद्धा भी रखते हैं, जो दिल्ली से गेहूं पहुंचा रहे हैं आपके लिए।
दिल्ली से किसानों के लिए पैसा पहुंच रहा है, किसान सम्मान निधि पहले कांग्रेस की सरकार देती थी क्या? आपकी पेंशन दे रहे हैं। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सीओ मैडम को, सब मैडम को, सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका, दे देंगे यहां से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? पहले रोड बनवाया था अपन से, जब इसके बाद ये रोड बना, क्या रोड बना? क्या भैया आपने कोई शर्त लगाई है कि 1500 रुपये मिलेंगे उन महिलाओं को? हर बीजेपी के नेता की सभा में जाना पड़ेगा, हर मंत्री की सभा में जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सालगिरह में जश्न मनाना पड़ेगा? ऐसा कौन सा नियम है? और क्यों आप इस तरह का उपकार कर रहे हो भाई कि आप सरकार के पैसे से, हमारे पैसे से महिलाओं को पैसा दे रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी सभाओं में आपकी राजनीतिक टूल के रूप में काम करें? बिल्कुल गलत है। इस बात के मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगली कैबिनेट की बैठक में जरा नटबोल्ट कसिए अपने मंत्रियों के, बदजुबानी पर कंट्रोल करिए। मध्य प्रदेश की जनता स्वाभिमान से जीना चाहती है, मध्य प्रदेश की महिलाएं स्वाभिमान से जीना चाहती हैं। आप सरकार में बैठे हैं, आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आप एक एक शब्द को सुनिए। उन्होंने कहा ये मेरी लाडली बहनें हैं, नाम लाडली बहन दिया है। तो क्या कोई लाडली बहनों का ऐसा अपमान करता है जैसा आप कर रहे हैं? आपसे मेरा मतलब मुख्यमंत्री से नहीं, आपके प्रदेश के इन मंत्रियों से है जिनकी बदजुबानी लगातार चल रही है। आज मैं अपने स्टूडियो में अपने ही परिवार की एक लाडली बहना को लाया हूँ और उनसे समझता हूँ कि ये लाडली बहना के बारे में जब आप ये पढ़ती हो कि इस तरह का अपमान हो रहा है तो कैसा महसूस होता है। मेरे साथ आयुषी हैं, आयुषी जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हैं और मेरे सबकी खबर का ही एक हिस्सा हैं। एक लड़की हैं और लाडली बहना भी हैं, उनसे समझते हैं। आयुषी आपका स्वागत है। जब आप ये सुनती हो कि 1500 रुपये दिए हैं तो आपको सभाओं में आना पड़ेगा, आपको हम जहाँ कहेंगे खड़ा होना पड़ेगा, नाम काट देंगे, धमका रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? सबसे पहले सर धन्यवाद। हम आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, और उसके पहले मैं ये भी अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, मैं लाडली बहना जरूर हूं बट मैं इस योजना का कोई लाभ नहीं लेती हूं। सबसे पहले मैं एक खुले रूप से मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि आप इन बेशर्म, मैं फिर से कह रही हूं, इन बेशर्म मंत्रियों की जवान पर ताला लगा दीजिए। पहली चीज, ये योजना बनाई गई थी सर लाडली बहना के हक के लिए। हमने उन्हें 1500 या इसके पहले 1250 रुपए देकर खरीद नहीं लिया है। इस योजना में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अगर वो या कोई भी या मैं इस योजना का फायदा उठा रही हूं तो हमें मंत्रियों की सभा में जाना जरूरी होगा। इस योजना में ये कहीं नहीं लिखा है। फिर इस तरीके के बयान जो आते हैं, ये कितनी बड़ी आप इंसल्ट कर रहे हो पूरी महिलाओं की। आप कहते हैं कि मामा हमेशा कहते रहे कि ये हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं। मुख्यमंत्री जी लाडली बहना करते रहते हैं, लेकिन उनके मंत्री ही जब ये बात बोलते हैं तो लाडली बहनाओं के दिल से पूछिए आप कि क्या उनको 1500 रुपए सरकार इसीलिए दे रही है कि हम जाएं तो हमें 1500 रुपए मिल रहे हैं तो हमें इस सभा में जाना ही होगा, या उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दे रही है कि वो कॉन्फिडेंट फील करे, छोटे मोटे खर्च जो है उस पर किसी के लिए आश्रित रहना है, इसीलिए ये योजना चलाई गई। इसमें कहां पर लिखा है आप मुझे बताइए सर कि अगर मैं 1500 रुपए ले रही हूं तो फलाने मंत्री की सभा में मुझे पहुंचना ही होगा? आप खुद बताइए। तो इस तरीके के जब बयान आते हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रही हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप ये अपने मंत्रियों को क्लियर रूप से ये कहिए कि इस तरीके के बयान ये बहुत ही अपमानजनक है किसी भी महिला को लेकर। आयुषी एक बात और है, आप पढ़ी लिखी है, आप महानगर में रहती हो, कानून की जानकारी है, आपने एक्ट पढ़ा है, लेकिन गांव में रहने वाली एक साधारण महिला जो घरेलू है, जिसने कानून नहीं देखा, घर के आप बाहर ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्या इन मंत्रियों के बयानों से उन पर क्या बीतती होगी? क्या वो डरती हैं कि ऐसा नहीं हो हमारे 1500 रुपये कम हो जाए तो हमें उसमें सभाओं में जाना चाहिए? ये किस तरह की महिलाओं को ये डराने की कोशिश है, और ये डराने की कोशिश करते क्यों है? सर ये डर नहीं है, ये सीधी सीधी धमकी है जो उनको महसूस होती होगी, जो ऑलरेडी जो मैं कहूँ आर्थिक रूप से कमज़ोर है, 1500 रुपये ले रही हैं, तो उनको ये फील होगा, उनके मन में ये रहता होगा जो गांव की महिलाएं हैं कि अगर
हमें लाडली बहना का पैसा मिल रहा है तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा, मंत्री गुस्सा हो जाएगा। क्या मुख्यमंत्री जी इसीलिए 1500 रुपए दे रहे हैं कि मंत्री गुस्सा हो जाएंगे, हमें जाना ही पड़ेगा? उनके मन में सर यही आता होगा कि 1500 रुपए दे दिए हैं, मैं तो ये कहूंगी 1500 रुपए में आपने ये योजना उनके लिए चलाई, उन्हें खरीद नहीं लिया है कि हमें वो कार्यक्रम में पहुंचना ही होगा। ये कैसे आपने करण सिंह वर्मा का नाम लिया, वो इतने बुजुर्ग और इतने कद्दावर नेता है, वो कैसे ये बात बोल सकते हैं? क्या इस पे मुख्यमंत्री जी को कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए या उन्हें ये समझाइश नहीं देनी चाहिए कि आप ये शब्द नहीं बोल सकते हैं? क्या महिलाओं को सिर्फ इसीलिए पैसा दिया जा रहा है कि हम जाएंगे तभी हमें अगली किश्त आएगी? ये धमकियां जो मिलती है, हम किश्त कटवा देंगे, हम लिंक से नाम कटवा देंगे, उनके मन में तो डर है कि हमें पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो कहीं हमारे खाते का लिंक ना तोड़ दिया जाए, हमारा पैसा खत्म ना हो जाए। तो ये जो गाँव की महिलाएं जब वो ये सब चीजें सुनती होगी तो आप सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती होगी। क्या मुख्यमंत्री जी को ये चीजें सुनाई नहीं दे रही है या उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही है? ऐसे एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा संभव है कि कुछ महिलाएं अपने समूह बनाएं और ये पैसा मुंह पे मारे कि नहीं चाहिए, हमें अपना स्वाभिमान ज्यादा प्यारा है? क्या ऐसा कभी हो सकता है? यदि ये हरकतें चलती रही और लगातार मंत्री धमकाते रहे तो क्या वो दिन आ सकता है जब 10, 5, 20, 25, 50 महिलाएं बाहर निकले और कहेंगे नहीं चाहिए हमें आपका पैसा, हमें स्वाभिमान प्यारा है? सर ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं, जो मंच से ये जो बयान निकल के आते हैं मंत्रियों के, नेताओं के, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर कोई महिला बोल नहीं पा रही है या उतनी सशक्त नहीं है तो उसके लिए एक महिला को आगे बढ़ना चाहिए, समूह बनाना चाहिए और बिल्कुल मैं कहूँगी सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपने बात की, स्वाभिमान की, उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सीएम साहब को पत्र लिखना चाहिए कि अगर आपके मंत्री स्टेज से ये कह रहे हैं, अपने मंच से ये कह रहे हैं तो हमें आपका ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें योजना का पैसा हमारे हित के लिए दिया गया है, ना कि हमें वहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए। हम कोई क्वांटिटी बढ़ाने के लिए नहीं पहुँचे हैं वहाँ कि हमारी काउंटिंग होगी, चलो अब 15 महिलाओं को आप पैसा दे रहे हैं तो चलो अब हम 15 को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि 15 आके बैठ जाएंगी और वो अपने संग 2-4 मोहल्ले की और लेके आएंगी, इसीलिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा एक समूह बनना चाहिए। अगर आगे ऐसी ही और बयानबाजी होती है तो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको बेइज्जत कर रहे हैं। ये मैं खुले शब्दों में कह रही हूँ कि लाडली बहना बेइज्जत हो रही है जब मंत्री ये कहते हैं कि अरे वो नहीं आएंगी, हम उनका पैसा कटवा देंगे। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत इंसल्टिंग बात है। तो बिल्कुल ऐसे समूह बनने चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए और खुद सीएम को पत्र लिखकर अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि अगर ऐसा है तो हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आप ये योजना बंद कर दीजिए। छोटा सा सवाल और, भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त संगठन है मध्य प्रदेश में और उनके संगठन में एक महिला मोर्चा भी है। क्या उन महिला मोर्चे को आके मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करना चाहिए? जरूरत पड़े तो क्या भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे को खुद मंत्रियों के जो अध्यक्ष है उनकी मंत्रियों से बात नहीं करना चाहिए या उनके घर का घेराव नहीं करना चाहिए? वैसे महिला मोर्चा जगह जगह हर चीज पे मोर्चा लेके निकल जाता है, अपने ही मंत्री जब ये बकवास कर रहे हैं तो क्या महिला मोर्चे का दायित्व तो नहीं बनता बीजेपी के? बिल्कुल बनता है सर। ऐसे बेशर्म, मैं खुद एक बार फिर से कह रही हूँ, ऐसे बेशर्म मंत्री अगर ये चीजें बोल रहे हैं तो महिला मोर्चा को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, जब महिलाओं, जैसे मैंने ये बयान सुना आज अभी आके, तो मुझे भी वो अंदर मेरे आया कि यार ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं, क्या पैसा इसलिए दिया जा रहा है? तो महिला मोर्चा को इस बात को बहुत ही प्रमुखता से सीएम साहब के सामने रखना ही चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो हम आगे, ना तो हम आपके इसमें कोई भी सहयोग देंगे। आप बात करते हैं लाडली बहनाओं की, वो पोस्टर्स में ही हमें अच्छी दिख रही हैं, उनकी इज्जत ये हो रही है कि मंच से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो बिल्कुल महिला मोर्चा को आगे बढ़ना चाहिए, सीएम साहब तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए और खुद मुख्यमंत्री जी को इस बात पे रिएक्ट करना चाहिए, उन्हें समझाइश देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी बयानबाजी ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं महिलाओं के दिल में क्या है, महिलाएं क्या सोच रही है, इसलिए आज मैंने आयुषी को अपने साथ बिठाया और ये बात आयुषी ने अपने मन से कही है। आयुषी खुद सुबह से डिस्टर्ब है जब से उसने ये पढ़ा है कि महिलाओं का लगातार मंत्री अपमान कर रहे हैं। और इस खबर को बनाने में इंसिस्ट भी मुझे आयुषी ने किया कि नहीं सर, अपने चैनल के जरिए मुख्यमंत्री तक ये बात जाना चाहिए, हमने खबर आप तक पहुंचाई है। मुझे उम्मीद है कि अगली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ऐसे मंत्रियों पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए
एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।